students, today we are going to start chapter number 5 of class 10th arithmetic progressions. ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से पहले एक हम रियल लाइफ एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं. सपोज देयर इज अ स्टूडेंट नेम राम. आफ्टर हिज स्टडी ही गॉट अ जॉब. एक जॉब मिल जाती है तो उसकी जो फर्स्ट सैलरी है इट इज सपोज 10,000 रुपीज. ओके, पहली जो सैलरी है उसकी 10,000 रुपये हो गई. फिर उसको बॉस ने बोला कि आपको हर ईयर में पर ईयर आपको एक इंक्रीमेंट मिलेगा. पर ईयर इंक्रीमेंट ऑफ रुपीज 1,000. मतलब 10,000 रुपये की जॉब लगी है, हर साल 1,000 रुपये आपके बढ़ जाएंगे. तो अब आपके सामने जो फर्स्ट ईयर की जो सैलरी है वो कुछ इस तरह से होगी 10,000 रुपीज. सेकेंड ईयर की जो सैलरी होगी वो हो जाएगी फिर 11,000 रुपीज. फिर थर्ड ईयर की जो सैलरी होगी वो हो जाएगी 12,000 रुपीज. अब स्टूडेंट्स, ये जो नंबर्स हम यहाँ पर लिख रहे हैं आप देखेंगे कि सभी में एक फिक्स्ड अमाउंट ऐड किया जा रहा है, दैट इज 1,000. ओके, अब हम अपने जो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स ये पढ़े हैं हमने. अब एक बार उनको हम ऑब्जर्व करते हैं कि इनमें क्या सिस्टम छिपा हुआ है. नेचुरल नंबर्स स्टार्ट होते हैं 1 से. 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 एंड सो ऑन. तो देखो यहाँ पर सभी में 1,000 ऐड हो रहा था. यहाँ आप देखेंगे तो सभी में 1 ऐड हो रहा है. देखो हो रहा ना 1 ऐड सब में. तो आप इसके आगे 5 के बाद क्या आएगा आप इजीली बता सकते हैं. 5 में 1 ऐड करके 5 में 1 ऐड कीजिए, इट विल बी 6. ऐसे आप यहाँ सब पता कर सकते हैं. कोई और एक एग्जांपल हम लेते हैं. देखिए यहाँ पर एक हमने लिखा यहाँ पर 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, देन 4 का स्क्वायर. अब देखिए 1 का स्क्वायर जो होगा दैट इज 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर जो होगा दैट इज 16. अब कोई नंबर आप सपोज कीजिए, देखो यहां पर जो नंबर ऐड हो रहे हैं दैट इज 3, यहां पर जो नंबर ऐड हुआ वो है 5, यहां पर जो नंबर ऐड हुआ वो है 7. एक फिक्स नंबर यहां पर ऐड नहीं हो रहा है. तो ये 3 एग्जांपल्स हम यहां देख रहे हैं जिनमें पहले 2 एग्जांपल्स में एक फिक्स नंबर ऐड हो रहा है. फिक्स नंबर फर्स्ट एग्जांपल में है 1,000, सेकंड एग्जांपल में है +1, थर्ड एग्जांपल में कोई फिक्स नंबर नहीं है, नो फिक्स्ड नंबर. कोई फिक्स नंबर यहां पर ऐड नहीं हो रहा है. तो इन सब में एक चीज कॉमन है, एक फिक्स नंबर की. अगर आपके पास कुछ नंबर्स हैं 10,000, 11,000, 12,000, तो ये एक सिस्टम बना रहे हैं, एक सीक्वेंस बना रहे हैं. तो ऐसे सीक्वेंस को हम बोलते हैं अर्थमेटिक, जिसमें एक फिक्स्ड नंबर, चाहे वो 1,000 है, चाहे वो 1 है, चाहे वो -2 है, -3, -5, कोई भी एक नंबर जहां पर ऐड हो रहा हो. और अगर कोई नंबर फिक्स नहीं है, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर पहले 2 नंबर्स के बीच में 3 है, फिर दोनों के बीच में 5 है, फिर दोनों के बीच में 7 है, तो ये फिर अर्थमेटिक नहीं होगा. तो सबसे पहले हमने सीखा व्हाट इज अर्थमेटिक. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या करेंगे, इन्हीं नंबर्स को आप प्लस करके लिख लीजिए. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट में लिखेंगे A.P, AP. अर्थमेटिक का A ले लिया और प्रोग्रेशन का P ले लिया. ये हो गया 1, ठीक है, कॉमा हटा दीजिए. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 एंड सो ऑन. दिस इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे व्हाट इज द यूज इन आवर लाइफ. तो जैसे राम की सैलरी 10,000 हो गई. यहाँ पर हम पता करना चाह रहे हैं कि भाई आफ्टर 10 ईयर्स हाउ मच हिज सैलरी विल बी. उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, या 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी. या हम ये पता करना चाहें कि 10 साल के अंदर उसने कितना अमाउंट उसने कलेक्ट कर लिया स्टार्टिंग से लेकर के और 10 साल के बीच में, या ये पता करना चाहें 15 साल में उसने कितना कलेक्ट कर लिया. तो ये सारी चीजें जो हैं वो हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके.
नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इनके बारे में कुछ बेसिक टर्म्स की डेफिनेशंस पता करेंगे कि कुछ चीज़ें जो यहाँ पर बेसिकली यूज़ होंगी उन्हें क्या क्या कहा जाता है। जैसे हम एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं 100, ठीक है, और यहाँ पर 200। मैं बहुत सिंपल सी एक अर्थमेटिक यहाँ पर लिख रहा हूँ 400 एंड सो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जो सबसे पहले नंबर लिखा जाता है, ये जो फर्स्ट प्लेस पर नंबर लिखा गया है, इस नंबर को कहा जाता है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म, और इसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय स्मॉल ए। ओके, सबसे पहले जो नंबर लिखा जाएगा दैट इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म एंड डिनोटेड बाय स्मॉल ए। अब देखिए इनके बीच में एक फिक्स नंबर यहां पर ऐड हो रहा है, वो फिक्स नंबर है, इन दोनों के बीच में एक फिक्स नंबर ऐड हो रहा है, वो नंबर है 100। ऐसे इन दोनों के बीच में एक फिक्स नंबर है 100, ऐसे इन दोनों के बीच में एक नंबर ऐड हो रहा है 100। तो ये जो फिक्स्ड नंबर है इसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। दिस इज कॉमन डिफरेंस एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी। ठीक है, फर्स्ट टर्म को ए से और फिक्स्ड नंबर जो है उसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं, इसको हम डी से डिनोट करते हैं। अब जैसे यहाँ पर 400 है, कुछ नंबर्स और लिखने के बाद में हो सकता है यहाँ पर जो आगे चल करके 2000 आ जाए। अब ये जो 2000 है ये यहाँ पर अभी हमें पता नहीं है कौन सा नंबर होगा। जैसे इस क्लास में रोल नंबर्स होते हैं बच्चों के कि भाई अमन का रोल नंबर 10 है, रॉबिन का नंबर 12 है, राहुल का नंबर 13 है, इस तरह से रोल नंबर्स होते हैं। ऐसे ये जो 2000 है ये कौन से नंबर पर है, जैसे 100 फर्स्ट नंबर पर है, 200 सेकंड पर, 300 थर्ड पर, फोर्थ नंबर 400 जो फोर्थ नंबर पर है। ऐसे हमें अभी ये नहीं पता, तो ऐसे अननोन टर्म्स को हम लिखते हैं nth टर्म। nth टर्म इसको स्टूडेंट्स कुछ बुक्स में an से डिनोट किया जाता है और कहीं कहीं पर इसको tn से भी डिनोट किया जाता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, an एंड tn आर रिप्रेजेंटिंग nth टर्म। n मतलब कोई भी टर्म हो सकता है, 10वां, 15वां, 20वां, 100, इस टाइप से। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें यहाँ पर यूज करनी है। देखिए ए कोई भी टर्म हो सकती है, ये प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, फ्रैक्शंस में भी हो सकता है। ऐसी जो कॉमन डिफरेंस है ये भी प्लस में, माइनस में और जीरो भी हो सकता है। ये ध्यान रखिएगा कि जैसे ये नंबर लिखा हुआ है 2,2,2 एंड सो ऑन, ये लिखा हुआ है, तो ये भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी क्योंकि इनके बीच में जो फिक्स नंबर है वो क्या है, जीरो। ठीक है, जो पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की यही पहचान है कि जो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं उनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, तो जो डी है इस डी का बहुत ही अहम रोल होता है इनके बीच में। हम डी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, डी जो है डी कैलकुलेट किया जाता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब बाद वाली टर्म में से पहली वाली टर्म। 200 में से 100 को माइनस कीजिए या 300 में से 200 को माइनस कर लीजिए। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में जो बाद में टर्म है उसमें से उसके पहले वाली टर्म को माइनस कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से आप डी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, चलिए एक एग्जाम्पल, वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हमें इस क्वेश्चन में पता करना है कि ये सिचुएशन जो गिवन है हमें, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। The taxi fare after each kilometer when the fare is ₹15 for the first kilometer। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, पहली ही लाइन। ठीक है, ये बोल रहा है कि टैक्सी फेयर जो है फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपीज है। तो फॉर फर्स्ट किलोमीटर फेयर जो है वो कितना है, ₹15। अब उसके बाद में 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, बाद वाले जितने भी किलोमीटर आप चलेंगे उसके लिए 8 रुपीज ऐड होता चला जाएगा। तो फर्स्ट के लिए 15 हो गया, सेकंड किलोमीटर के लिए क्या होगा, 15 प्लस 8, मतलब 2 किलोमीटर आप डिस्टेंस अगर इससे टैक्सी से पूरा कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, तो 15 और प्लस 8 हो जाएगा, इट विल बी 23। फॉर थर्ड 3 किलोमीटर्स के लिए क्या होगा,
by 15 plus 8 and then plus 8 is equals to, तो 23 तो यहाँ तक हो ही गया था, 23 में 8 ऐड कर लीजिए, that will be 31। फिर 4th किलोमीटर के लिए आप पता करना चाहेंगे, तो देखिए 31 तो यहाँ तक हो गया, 15 पहला किलोमीटर, 8 दूसरा किलोमीटर, फिर तीसरा किलोमीटर, नाउ 4th किलोमीटर के लिए, और इन सबको जब एड अप करेंगे तो ये हो जाएगा 39 एंड सो ऑन। तो ये आपको एक सीरीज यहाँ पर दिखेगी, दैट इज 15, 23, 31, 39 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर, ये तो हो गया फर्स्ट टर्म, दिस इज a इज इक्वल्स टू 15। अब इनमें सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कीजिए, सेकंड माइनस फर्स्ट, इट इज 23 माइनस 15 विच इज इक्वल्स टू 8। फिर 31 में से इसको माइनस कर लीजिए, थर्ड माइनस सेकंड, इट इज 31 माइनस 23, माइनस करेंगे फिर से 8, तो सभी में ये डिफरेंस सेम आएगा, हैंस इट इज AP। तो ये जो गिवन प्रोग्रेशन है इट इज AP। ओके, चलिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ जनरल फॉर्म ऑफ AP। AP की जनरल फॉर्म क्या होती है? हमें जब भी AP का कोई भी हम क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक हम बात कर रहे होंगे, उसके लिए दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज है उसका फर्स्ट टर्म, ओके, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल a से, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है इसमें वो है इन दोनों, इसका AP का कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं हम D से। अभी मैंने आपको बताया था कि जो कॉमन डिफरेंस है वो हर कॉन्जिक्यूटिव टर्म में ऐड होता रहेगा। तो जो फर्स्ट टर्म है इट विल बी A, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड टर्म, सेकंड टर्म कैसे हम पता करेंगे? A में D को ऐड करके, A प्लस D, ठीक है। अब थर्ड टर्म कैसे पता करेंगे? इसके साथ आप D ऐड कर लीजिए, तो A प्लस D के साथ आप जब D ऐड करेंगे, देखिए A प्लस D, तो ये सेकंड टर्म हो गई, इसके साथ फिर से D ऐड किया, तो D प्लस D इट इज 2D, तो ये हो जाएगा आपके पास में A प्लस 2D। फिर एक और D ऐड करेंगे, दैट विल बी A प्लस 3D एंड सो ऑन। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है एंड सो। अब यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सा पैटर्न आप ऑब्जर्व करेंगे। जब फर्स्ट टर्म है तो यहाँ पर है 0D, यहाँ D कोई नहीं है। ये सेकेंड टर्म है, यहाँ पर 1D। ये थर्ड टर्म है, यहाँ पर 2D। ये थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है सॉरी, तो यहाँ पर 3D। तो जो भी टर्म है उसमें से एक कम करके, ठीक है, टर्म यहाँ पर n कितना है 1 में से 1 माइनस करके, ठीक है, यहाँ पर 2 में से 1 माइनस करके, यहाँ पर 3 में से 1 माइनस करके, और यहाँ पर 4 में से 1 माइनस करके D को लिखा गया है। देखिए A तो सभी में है, A तो हर टर्म में आपको ऐड किया हुआ मिल रहा है, लेकिन जो D है वो सबसे पहले 1 माइनस 1 है मतलब 0 है, 2 माइनस 1 मतलब 1 है, 3 माइनस 1 मतलब 2 है, 4 माइनस 1 मतलब 3 है। तो ऐसे अगर हम nth टर्म की बात करें, अगर हम nth टर्म की बात करें तो देखिए A तो यहाँ पर होगा ही A प्लस। अब D कितना होगा? जितने नंबर का टर्म है उसमें से एक माइनस कर लीजिए, n नंबर का टर्म है उसमें से एक माइनस कर लिया, ये ठीक है। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको मिला an मतलब nth टर्म, an मतलब nth टर्म, तो an इज इक्वल्स टू होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, ये सबसे पहला फॉर्मूला इसके अंदर है, इसको हम यूज करेंगे। ओके,